क्वेश्चन 2023 नीट फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन क्या क्या है ये भी देख। तो ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ये 5:3, दूसरा 2:5 और फिर इसके बाद ये दिए हुए हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके लिए, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर और इसके बाद दूसरा कौन सा स्फीयर है, थिन हॉलो स्फीयर। ये दो स्फीयर है। हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको आई से लिखते हैं इज इक्वल टू होता है मास। ठीक है, मास होता है और यहाँ पर के स्क्वायर, ये रिलेशन होती है। के स्क्वायर जो के है वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई मास का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला में याद होना चाहिए, इसी फार्मूले का यहाँ पर काम है। ठीक है, जैसा बोला गया है, इसमें बोला है कि मास और रेडियस दोनों की सेम है। ठीक, मास और रेडियस सेम है ये बोला हुआ है। जो पहली कंडीशन में मास था और जो दूसरी कंडीशन में मास था वो सेम है। एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड के लिए, अगर सॉलिड स्फीयर होता है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, यहाँ पर स्मॉल एम कर लीजिए क्योंकि कैपिटल एम तो दिया ही हुआ है हमें मास, इसको स्मॉल एम कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम दिया हुआ है ना, दोनों अलग अलग रहेंगे, ये स्मॉल एम कर लो। अब सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ये होता है 5/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एम लिख देते हैं, ये कैपिटल एम लिख देते हैं क्योंकि मास दिया हुआ है, कैपिटल एम ये आर स्क्वायर। वहीं हॉलो स्फीयर होता है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो कितना होता है, सॉरी ये क्रम उल्टा हो गया, ये क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, और जो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है 2/3 एम आर स्क्वायर। दोनों का मास अलग अलग जो है वो भी सेम है। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसने बोला है कि मास कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि के सॉलिड डिवाइड बाई के हॉलो, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलो अब यूज करो, यहाँ से के, इसको हम k1 और k2 मान लें जिससे आसानी रहे। k1 डिवाइड बाई k2, मास तो दोनों सेम ही है। ठीक है, पहले केस में क्या लिखोगे, 2/5 एम, कैपिटल एम लिख दो, आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये सेम है दोनों में, इस वजह से इसको स्मॉल एम लिखा है जो ये वाला। ये कितना आएगा, ये आएगा 2/3 कैपिटल एम, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम, ये इससे ये कट जाएगा, इस पार्ट से पूरा ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 2/5 तो रहेगा ही। ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 3/5। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, √3 / √5। अब यहाँ पर जो भी चारों ऑप्शन में देखोगे कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन लगाना ही है। तो ये तो हो नहीं सकता, देखो नंबर सबको बराबर मिलेंगे, चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर आ जाए तो ये ऑप्शन मिल सकता है। तो हम लोग 4 लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, ये है। तो इसने गलती हो गई, इसको ऑप्शन में ये बना के देना चाहिए था। लेकिन इस ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सबको नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको अगर इतना निकाल के आ गया, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता था ये लगाएंगे, ये है नहीं क्योंकि आंसर ये है, लेकिन इसमें हो सकता है प्रिंटिंग हो गई या फिर एग्जामिनर सही से सॉल्व ना किया हो, तो ऑप्शन इसका ये होगा। बाकी आप कोई सा भी ऑप्शन लगा के आते हैं सबको बराबर नंबर मिलते हैं।
देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। मैं बार बार बोलता हूँ, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम जितनी जल्दी होगा सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप भेजें, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा मीडियम हो, भेज सकते हैं सब लोग। बाय, टेक केयर।